Assalamualaikum students, this is me Fizanaz. Welcome to my YouTube channel Problem Analyzing with Fizanaz. Equation reducible to linear forms और बर्नौलीज इक्वेजन एग्जाम्पल नंबर 2 करेंगे आज। क्वेश्चन है मेरे पास d/dx ऑफ y प्लस 4xy प्लस xy क्यूब इक्वल्स टू 0। बर्नौलीज इक्वेजन का जो फॉर्मेट होता है क्या होता है, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू क्यू ऑफ एक्स इंटू वाई की पावर एन। यहाँ पर ज़ीरो आ रहा है तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, ये एक्स वाई क्यूब है यानी क्यू ऑफ एक्स के साथ वाई की कोई ना कोई पावर होती है, मैं क्या करूँगी प्लस का एक्स वाई क्यूब है तो इक्वल टू के इस साइड आएगा तो माइनस का एक्स वाई क्यूब आएगा। अब अगर मैं देखूँ तो ये बर्नौलीज इक्वेजन लग रही है मेरी कि ये डी वाई ओवर डी एक्स हो गया, ये पी ऑफ एक्स हो गया, ये क्यू ऑफ एक्स हो गया और ये वाई की पावर एन। ठीक है, सबसे पहले बर्नौलीज इक्वेजन में हम क्या करते हैं, y की जो भी पावर होती है उसे हमें रिमूव करना होता है, यानी सिंपल y को रिमूव करना होता है। ठीक है, y की पावर 3 है, मैं क्या करूँगी डिवाइडिंग बाय y क्यूब। जब मैंने y क्यूब से डिवाइड किया ये हो गया 1/y क्यूब डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 4x इंटू 1/y स्क्वायर, एक y से एक y कैंसिल हो गया और यहाँ पर माइनस एक्स। इसे मैंने कह दिया इक्वेजन 2। स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, ये जो p ऑफ x के साथ जो होता है यानी ये 1/y स्क्वायर है, इससे हम लेट करते हैं ये z के इक्वल है। ठीक है, जब मैंने लेट किया इसे तो मुझे डिफ्रेंशिएट भी करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू x। ये हो गया d बाई डी एक्स ऑफ z इक्वल्स टू d बाई डी एक्स ऑफ, इसे मैं ऊपर लेकर आ जाऊंगी, ये हो गया y की पावर -2। पावर फंक्शन को किस तरह से डिफ्रेंशिएट करते हैं, पहले पावर यानी -2, फिर y -2 -1, फिर पावर को हटा के उसका डिफ्रेंशिएट यानी d बाई डी एक्स ऑफ y। ठीक, डी जेड ओवर डी एक्स इक्वल्स टू -2, y -3 था, नीचे लेके चली गई मैं, y क्यूब हो गया डी वाई ओवर डी एक्स। अब इस माइनस को मैंने यहाँ शिफ्ट करवा दिया 2/y क्यूब डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है, मैंने इसे क्यों किया, पहले मैंने इसको लेट किया कि ये z के इक्वल है, फिर जब लेट किया डिफ्रेंशिएट किया तो 2/y क्यूब डी वाई ओवर डी एक्स करते हैं। हम क्यों करते हैं लेट, क्योंकि कुछ ऐसा बनता है डी वाई ओवर डी एक्स 1/y की पावर एन, डी जेड ओवर डी एक्स बनता है, फिर हम इसकी जगह हम यहाँ पुट करते हैं। अगर मैं इक्वेजन 2 को देखूँ तो यहाँ पर जो है किसकी कमी है, 2 की कमी है। सही है, जब अगर मैं इस इक्वेजन 2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करवा दूँ तो ये हो गया 2/y क्यूब डी वाई ओवर डी एक्स की जगह मैं लिख सकती हूँ माइनस डी जेड ओवर डी एक्स। ठीक है, मैंने क्या किया मल्टीप्लाइंग इक्वेजन 2/2, ये हो गया 2/y क्यूब डी वाई ओवर डी एक्स, 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 8x इंटू 1/y स्क्वायर और ये हो गया -2x। ठीक है, अब जब मैंने इसे मल्टीप्लाई करवा दिया तो मैं इसकी जगह 2/y क्यूब डी वाई ओवर डी एक्स की जगह मैं लिख दूंगी माइनस डी जेड ओवर डी एक्स। ठीक है, प्लस 8x 1/y स्क्वायर की जगह मैं लिख दूंगी z इक्वल्स टू -2x। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं देखूँ मैंने क्या किया, अब मैं क्या करूँगी मल्टीप्लाइंग बाय माइनस ऑन बोथ साइड। ठीक है, डी जेड ओवर डी एक्स प्लस का होना चाहिए, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया डी जेड ओवर डी एक्स माइनस 8x इंटू जेड इक्वल्स टू 2x। ठीक है, यानी मैंने अपनी बर्नौलीज इक्वेजन को सूटेबल सब्स्टिट्यूशन के ज़रिए उससे मैंने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेजन में रिड्यूस कर दिया। ठीक है, हमने क्या किया, पहले y क्यूब को रिमूव किया, उसके बाद 1/y स्क्वायर को लेट किया, फिर उसे डिफ्रेंशिएट किया, डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमने उसको 2 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस डी जेड ओवर डी एक्स आ गया। ठीक है, उसकी जगह माइनस डी जेड ओवर डी एक्स फिर हमने माइनस से मल्टीप्लाई करवा दिया, यानी लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट हो गई हमारी बर्नौलीज इक्वेजन। ठीक है, ये हो गया डी वाई ओवर डी एक्स, ये हो गया पी ऑफ एक्स, ये हो गया क्यू ऑफ एक्स। अब इसे हम लीनियर से सॉल्व करेंगे और फिर हम लास्ट में z की जगह 1/y स्क्वायर पुट कर देंगे। ठीक है, ये हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सबसे पहले हम
लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में स्टेप 1 क्या होता है, हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है ई इंटीग्रल ऑफ पी ऑफ एक्स डी एक्स। पी ऑफ एक्स इज -8x, -8 बाहर एक कांस्टेंट है, बाहर आ गया। इंटीग्रल ऑफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रल ऑफ एक्स डी एक्स इज x²/2, ये हो गया -4x²। ठीक है, अभी जो हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनी थी उसे मैंने कह दिया था इक्वेशन 3। अब मैं क्या करूँगी, इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को इक्वेशन 3 से मल्टीप्लाई करवाऊंगी। ठीक है, ये हो गया e⁻⁻4x² dz/dx -8x e⁻⁻4, मतलब इक्वेशन 3 से मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया तो तीनों साइड पे हमारी e⁻⁻4x² आ गया। ठीक है, अब क्या करूँगी मैं, स्टेप 3 होता है हमारा कि ये बनता है u d/dx ऑफ v प्लस v d/dx ऑफ u के फॉर्मूले में एक्सपेंड हो जाता है। इसे मुझे रिड्यूस करना होता है d/dx ऑफ u डॉट v के फॉर्मूले के अंदर, और राइट साइड में हमारा q ऑफ x होता है। ठीक है, ये हो गया d/dx, u क्या है हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी e⁻⁻4x², और v क्या है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल यानी z। ठीक है, इसे मैंने रिड्यूस कर दिया, ये हो गया 2x e⁻⁻4x²। अब स्टेप 4 में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाइंग बाय dx ऑन बोथ साइड। dx लेफ्ट साइड में रिमूव हो गया और राइट साइड में हमारा dx आ गया। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, स्टेप 5 यानी लास्ट स्टेप में लीनियर के, टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड। लेफ्ट साइड में इंटीग्रल रिमूव हो गया और राइट साइड में हमारा इंटीग्रल आ गया। ये तो हो गया सिंपल e⁻⁻4x² इंटू जेड, ये हो गया। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रल एक्सपोनेंशियल ही होता है, जब एंगल का डेरिवेटिव सामने मौजूद होता है तो हम उसे इंटीग्रेट करते हैं। तो अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर इसका डेरिवेटिव होना चाहिए -8x dx, यहाँ पर सिर्फ x मौजूद है। ठीक है, इसे मैंने क्या किया, 2 को मैं अंदर लेके चली गई, 2 तो मौजूद है 2x, लेकिन -4 की कमी थी। मैंने क्या किया, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय -4। जब भी एंगल का डेरिवेटिव सामने होता है हम उसे इंटीग्रेट करते हैं। एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रल एक्सपोनेंशियल ही होता है। ये हो गया -1/4 e⁻⁻4x²। मैंने यहाँ पर -8 से मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं करवाया क्योंकि यहाँ पर 2 मौजूद था, सिर्फ -4 की कमी थी, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय -4। ठीक है, ये हो गया e⁻⁻4x² इंटू जेड इक्वल्स टू -1/4 e⁻⁻4x², और लास्ट में प्लस सी आ जाता है। ठीक है, z की जगह हम वैल्यू लिखेंगे 1/y², और ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्रीज स्टार्ट करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब इट फॉर मोर वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।